गुड मॉर्निंग। एमपीएस मोटिवेटर्स में फिर से आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर है स्टैंडर्ड 10 के मैथ्स के स्टैटिस्टिक्स के अगले भाग के साथ। पहले सेशंस में हमने इंट्रोडक्शन ले लिया है स्टैटिस्टिक्स का, मीन मीडियन मोड का, और फिर दूसरे सेशन में हमने देखा था मीन निकालना, माध्य निकालना डायरेक्ट मेथड से, एज्यूम मीन मेथड से और स्टेप डेविएशन मेथड से। सभी मेथड से हमने मीन निकालना, माध्य निकालना सीख लिया था, चाहे वो प्रत्यक्ष विधि हो या लघुरीति विधि हो, जिसे कल्पित माध्य विधि भी कहते हैं, या पद विचलन विधि हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। उसमें वैसे क्वेश्चन का चर्चा किया गया है जिससे आपका सभी डाउट क्लियर हो जाए और किस तरह से हम माध्य निकालते हैं हर एक विधि से डिटेल में बताया गया है। हमारे बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए और सीबीएसई के एग्जामिनेशन के लिए, दोनों बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए वह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर देखें। आज के सेशन में हम देखेंगे मीडियन के बारे में, माध्यिका के बारे में, माध्यक के बारे में कैसे निकालते हैं। ग्रुप्ड डाटा और अनग्रुप्ड डाटा दोनों के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़ों के बारे में हम लोग देखेंगे कि अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक कैसे निकालते हैं और वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे निकालते हैं। पहले देखेंगे अवर्गीकृत आंकड़ों के बारे में, यानी अनग्रुप डाटा के बारे में। जैसे कि हमारे पास कुछ डाटा दिया गया है, यह जो यथा प्राप्त आंकड़े हैं, इसे हमें माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हमें जो भी आंकड़े दिए गए होते हैं उसे हम असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लेते हैं। उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं, माध्यक किसी भी आंकड़ों में सबसे मिडिल मोस्ट टर्म होता है। सेंट्रल टेंडेंसी में, केंद्रीय प्रवृत्ति में माध्यक के बारे में हम यही जानते हैं कि जो भी आंकड़े हमारे पास मौजूद है उसका सबसे मिडिल टर्म जो होता है माध्यक कहलाता है। तो इसका मिडिल टर्म निकालेंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि यहां पर टोटल टर्म की संख्या 11 है। अनग्रुप डाटा दिया गया है जिसमें टोटल टर्म है 11। तो जब ऑड नंबर रहे, यहाँ n इक्वल टू 11 आ गया, सिग्मा f 11 आ गया, ऑड नंबर है, तो n प्लस 1/2 टर्म जो होगा हमारा माध्यक होगा। यानी 11 प्लस 1 12/2 यानी 6 टर्म जो है हमारा मीडियन है, जो कि है 4। इस तरह हम n जब ऑड नंबर रहे तो ज्ञात कर लेते हैं। अब देख लेते हैं n जब इवन नंबर हो। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, इसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में सजा देंगे। अब चूंकि यहां पर n 20 है, यानी कि टोटल चरों की संख्या, टोटल प्रेक्षणों की संख्या 20 है, तब इस स्थिति में हम माध्यक निकालने के लिए n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म का हाफ, यानी 1/2 इंटू n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म निकालते हैं। चूंकि n 20 है इसलिए 10वां टर्म और 11वां टर्म जो होगा उसका 1/2 निकालेंगे। 10वां टर्म और 11वां टर्म का सम ज्ञात करेंगे, उसमें 2 से भाग देंगे, हमारा माध्यक प्राप्त हो गया। अनग्रुप डाटा जब फ्रीक्वेंसी टेबल के रूप में रहे, बारंबारता बंटन के रूप में रहे, तो कैसे निकालते हैं, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को हम इसलिए लिए हैं ताकि हम समझ सके कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। जो टेबल दिया गया है इसे हम नया टेबल क्रिएट करेंगे, नया बारंबारता बंटन बनाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हुए, असेंडिंग ऑर्डर में जब हम बारंबारता बंटन को सजाते हैं तो ध्यान दीजिएगा जिस टर्म के आगे जो फ्रीक्वेंसी है वही लिखना है। अब यहां पर CF निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो कि होता है संचयी बारंबारता। इसमें हम फ्रीक्वेंसी को जोड़ते चलेंगे। यहाँ पे सिग्मा f जो आया वह लास्ट वाले CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता के बराबर है। अब यहां हम देखेंगे कि n इवन नंबर है, तो n जब इवन नंबर है तो हमने फार्मूला बताया है कि n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म को ऐड करते हैं और उसमें 2 से भाग देते हैं। इसी को डिटेल में देखते हैं। पहले जो क्वेश्चन दिया गया है उसको लिखते हैं, डाटा और फ्रीक्वेंसी। हमारे पास जो डाटा दिया गया है, जो ऑब्जर्वेशन दिया गया है, वह 10, 11, 13, 12 और 14। 10 का फ्रीक्वेंसी दिया गया है 2, 11 का 5, 13 का 2, 12 का 2, 14 का 1।
यहाँ जो दिया गया है क्वेश्चन में, पहले 13 है फिर 12 है डाटा में, लेकिन हम जो तैयार करेंगे वो फ्रीक्वेंसी टेबल जो होगा असेंडिंग ऑर्डर में होगा। लास्ट में सिग्मा एफ इज इक्वल टू एन लिख रहे हैं, जो फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे उसको लिख रहे हैं। डाटा, फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता। डाटा हम पहले क्या लिखेंगे 10, उसके बाद 11, तब 12 लिखेंगे, ना कि 13। 12, 13 तब 14। और सबका फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। 12 का फ्रीक्वेंसी 2 है तो 2 ही लिखना है, 13 का फ्रीक्वेंसी 2 है तो 2 ही लिखना है, जो उसके सामने का फ्रीक्वेंसी है वही लिखना है। अब CF लिखेंगे जोड़ते हुए, 2, 2 5 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 1 12। यहाँ पे जो और लास्ट वाला जो CF 12 है और फ्रीक्वेंसी का सम सिग्मा F 12 है, दोनों इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए n बराबर 12 आ गया, जो कि इवन नंबर है। तो इवन नंबर में हमने बताया है मीडियन निकालना होता है, तो इवन नंबर के लिए मीडियन का फॉर्मूला होता है n बाई 2th टर्म प्लस n बाई 2 प्लस 1th टर्म बाई 2। यहाँ पर n चूंकि 12 है तो 12 बाई 2 यानी 6 टर्म, और 12 बाई 2 प्लस 1 यानी कि 6 प्लस 1 टर्म यानी 7 टर्म। 6 टर्म और 7 टर्म जो होगा उसको लिखेंगे और 2 से भाग दे देंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जहाँ 7 लिखा हुआ है उसी में 6 और 7 टर्म दोनों होगा। जहाँ CF2 है वहाँ पहला और दूसरा टर्म है, और 11 जो है तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां टर्म है। यहाँ पे 6 टर्म और 7 टर्म दोनों 11 हो जाएगा, तो 11 प्लस 11 बाई 2 यानी कि 22 बाई 2 जो किया जाएगा 11। मीडियन हमें प्राप्त हो गया। इस तरह हमने अनग्रुप डाटा का देखा कि किस प्रकार माध्यक मीडियन निकाल सकते हैं। अब देखते हैं ग्रुप डाटा का, जब क्लास इंटरवल के रूप में हो। जैसे यह क्वेश्चन दिया गया है, इसे समझते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें जो क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं वो इंक्लूसिव फॉर्म में है, उसे पहले हम एक्सक्लूसिव फॉर्म में बदल लेंगे, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में बदल लेंगे, तब जाकर एक नया फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे जिसे हम मीडियन प्राप्त करेंगे। जैसा कि पहले हमने बताया है कि मीडियन में हमें जो भी क्लास इंटरवल होंगे वो एक्सक्लूसिव फॉर्म में चाहिए, अपवर्जित विधि में चाहिए। यहाँ पे जो भी क्लासेस दिए गए हैं वो इंक्लूसिव फॉर्म में है, और इंक्लूसिव फॉर्म से एक्सक्लूसिव फॉर्म में बदलने के लिए लोअर लिमिट में 0.5 घटाते हैं और अपर लिमिट में 0.5 जोड़ते हैं, और इस प्रकार हम जो हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल है उसमें क्लास इंटरवल को एक्सक्लूसिव फॉर्म में बदल लेंगे। यहाँ पे 75 से 84 दिया गया है, तो 75 से 0.5 घटाएंगे तो 74.5, और 84 में 0.5 ऐड करेंगे तो 84.5। फिर दूसरे क्लास में 85 से 94 दिया गया है, तो 85 से 0.5 घटाएंगे तो 84.5, और 94 में 0.5 ऐड करेंगे तो 94.5। इस तरह हम देख रहे हैं कि हमारा क्लास इंटरवल जो है चेंज हो रहा है और एक्सक्लूसिव फॉर्म में हो जा रहा है, जहां पहले वाले ग्रुप के अपर लिमिट और दूसरे वाले यानी आगे वाले ग्रुप के लोअर लिमिट सेम है। इस तरह करके हम पूरे ग्रुप को, पूरे क्लास इंटरवल को चेंज कर लेंगे, और जिसका जो फ्रीक्वेंसी है वो उसके सामने लिख लेंगे। 74.5 से 84.5, 84.5 से 94.5, 94.5 से 104.5, 104.5 से 114.5, 114.5 से 124.5, 124.5 से 134.5, 134.5 से 144.5। इस तरह हमारा क्लास बदल गया और हमें यह एक्सक्लूसिव फॉर्म में प्राप्त हो गया, जिसका जो फ्रीक्वेंसी है उसके सामने लिख देंगे। 75 से 84 का था 8, तो यहाँ पे 74.5 से 84.5 का हो जाएगा 8। ठीक, उसके बाद 11, 26, 31, जो जिसके सामने जैसा फ्रीक्वेंसी है उसको लिख देंगे। अब इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे जोड़ते हुए। 8 का 8, 8 11 19, 19 और 26 45, 45 और 31 ऐड करेंगे 76 हो जाएगा। 76 और 18
आ जाएगा 94, 94 और 4 98, 98 और 2 100। यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे जब सिग्मा एफ निकालेंगे, यानी यहाँ पे हमारा n 100 आ जाएगा जो कि लास्ट वाले सी एफ के बराबर है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि n 100 है, तो चूंकि यह क्लास इंटरवल है तो क्लास इंटरवल में मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला है उसके तहत हम इसका वैल्यू निकालेंगे n 100, तो n बाई 2 क्या हो जाएगा, 100 बाई 2 यानी 50, और मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस h इंटू n बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ, जहां L मीडियन क्लास का लोअर लिमिट है। यहाँ पे मीडियन क्लास क्या हो जाएगा, तो n बाई 2 यानी 50, 50 से जस्ट बड़ा वाला सी एफ जो कि 76 है, तो उसके सामने का मीडियन क्लास हो जाएगा 104.5 से 114.5, यानी कि L हो जाएगा 104.5, 104.5। H हो जाएगा क्लास साइज 10, इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 31, और CF जो लेंगे वह इस जस्ट पहले वाले क्लास इंटरवल का CF होगा, यानी कि 94.5 से 104.5 का CF जो कि है 45। इस तरह हम देख रहे हैं हमें LHF-CF प्राप्त हो गए, तो मीडियन फार्मूला से हम लिख देंगे, फार्मूला होता है L प्लस H इंटू n बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ। अब इसका वैल्यू हम रखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, हमें मीडियन प्राप्त हो जाएगा। एल के यहाँ पे रखेंगे 104.5 प्लस एच के जगह पर रखेंगे 10, n बाई 2 के जगह पर रखेंगे 50 माइनस सी एफ की जगह पर 45, एफ की जगह पर रख देंगे 31। इसको अब हल करते हैं तो 104.5 प्लस 50 माइनस 45 5 इंटू 10 यानी 50 बाई 31, डायरेक्ट लिख देते हैं 50 बाई 31। अब 104.5 प्लस 50 बाई 31 को भाग देंगे, आएगा 1.6। अब इसका आंसर हो जाएगा 106.1 जो कि हमारा मीडियन आ गया। हमें यहाँ ध्यान देना है कि किस टर्म के स्थान पर कौन सा संख्या लिखना है, तब जाकर हम मीडियन प्राप्त कर लेंगे। इस क्वेश्चन में हमने पहले, चूंकि यह समावेशी विधि में दिया गया था इंक्लूसिव मेथड में, तो उसे हम एक्सक्लूसिव फॉर्म में बदले हैं। जब कभी कोई क्वेश्चन दिया जाए तो उसे हमें एक्सक्लूसिव फॉर्म में रखना होगा। यदि एक्सक्लूसिव फॉर्म में नहीं है डाटा तो एक्सक्लूसिव फॉर्म में क्लास इंटरवल को करना होगा। उसके बाद इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे, जो भी टेबल बना है उसके सामने फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, फिर CF लिखेंगे। उसके बाद हम इस सूत्र के मदद से माध्यक निकालेंगे, L प्लस H इंटू n बाई 2 माइनस CF बाई एफ। यहाँ पे L है लोअर लिमिट माध्यक वर्ग का, मीडियन क्लास का, और मीडियन क्लास हमने कैसे निकाला है, मीडियन क्लास n बाई 2, n जो कि सिग्मा f है, n बाई 2 से जस्ट बड़ा वाला जो CF है उसके सामने का जो क्लास इंटरवल है वही हमारा मीडियन क्लास है। उसका लोअर लिमिट लेंगे, निम्न सीमा। CF जस्ट पहले वाला, मीडियन क्लास के जस्ट पहले वाला जो CF है उसको लेंगे। F मीडियन क्लास का जो F है यानी फ्रीक्वेंसी है उसे लेंगे। H यहाँ पे क्लास साइज को दिखा रहा है, जो क्लास साइज है उस क्लास साइज को दिखा रहा है। इस तरह फार्मूला के माध्यम से हम मीडियन प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों, आज हमने मीडियन निकालना देखा, माध्यक कैसे निकालते हैं डायरेक्ट मेथड से भी और इस सूत्र के मेथड से भी, अनग्रुप डाटा का भी देखा, ग्रुप डाटा का भी देखा, अर्थात अवर्गीकृत आंकड़ों का कैसे निकालते हैं, वर्गीकृत आंकड़ों का कैसे निकालते हैं, दोनों को देखा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको भली भांति समझ में आया होगा। आप हमसे जुड़े रहिए इस टाइप के क्वेश्चन को देखने के लिए। हमारे प्लेटफॉर्म पे
क्लास 10th के हर एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक जो कि हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है डाला गया है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे ही हम अपना वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिले, तथा वैसे दोस्तों के पास शेयर करें जो कि बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बहुलक के साथ, मोड के साथ। धन्यवाद।